हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हम रोज 13वें अध्याय को रिपीट करते हैं। जितना हमने पढ़ चुका है उतना फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बाकी किसी चैप्टर में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो 13th चैप्टर है ये थोड़ा फिलोसफिकल टॉपिक है। ये ऐसे ना बिना बार बार पढ़े, बार बार इसके ऊपर जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा 13वें चैप्टर में। तो 13वें चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? 13 चैप्टर की शुरुआत हुई अर्जुन के प्रश्नों से। अर्जुन ने 6 बातों के बारे में भगवान से पूछा। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ध्येय क्या है। 6 चीजों के बारे में पूछा। भगवान ने क्या बोला कि यह शरीर क्षेत्र है। इस शरीर को ही क्षेत्र कह लो, खेत कह लो, फील्ड कह लो। इस शरीर को कहते हैं मटेरियल बॉडी को। ठीक है, और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, जो हमारी मटेरियल बॉडी है, जिसमें स्थूल शरीर भी आता है, सूक्ष्म शरीर भी आता है। स्थूल शरीर जो शीशे में खड़ा होके सामने दिखता है वो हो गया स्थूल शरीर, जिसको जला दिया जाएगा। सूक्ष्म शरीर किससे बना? मन बुद्धि अहंकार से। इन दोनों को मिला के जो हमारा शरीर बना, सूक्ष्म और स्थूल शरीर को मिला के, उसको कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर इच्छाओं के बीज पनपते हैं। जैसे खेत के अंदर बीज बोए जाते हैं, उसी प्रकार इच्छाओं के बीज इस शरीर के अंदर बोए जाते हैं। और शरीर को जानने वाले, खेत को जानने वाले को किसान कहते हैं। यहाँ पे मटेरियल बॉडी को जानने वाले को क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ दो हैं। एक तो हमारी आत्मा, ये आपको पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ, ये है हमारा ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल और सुपर सोल। तो ये ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में कौन जानता है? सोल, आत्मा जानती है शरीर के बारे में। एक और है जो जानता है शरीर के बारे में। कौन है वो? परमात्मा। फर्क इतना है कि आत्मा को सिर्फ अपने शरीर का पता है, लेकिन जो सुपर सोल है उसको सारे शरीरों का पता है। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, इतनी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ये सुपर सोल है, परमात्मा है, उसको सारे शरीरों का पता है। क्षेत्र पता लग गया, क्षेत्रज्ञ पता लग गया। उसके बाद भगवान ने चौथे श्लोक में कहा कि मैं तुम्हें बॉडी के बारे में 6 चीजें बताऊंगा। कौन सी? ये बॉडी किन चीजों से बनी है, इसके गुण क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसका ओरिजिन, इसका सोर्स क्या है, इसको जानता कौन है, और जो जानने वाला है उसकी पावर्स क्या है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान ने कहा ये सिर्फ मैं ही नहीं बता रहा हूँ, इसको विभिन्न ऋषि मुनियों ने अलग अलग वैदिक ग्रंथों में लॉजिक के साथ ऑलरेडी बताया हुआ है बॉडी के बारे में, कि बॉडी कैसे बनी, इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, इसमें गुण कैसे आते हैं, ये सब। फिर भगवान ने बताया, भगवान ने 20 क्वालिटीज के बारे में बताया। नहीं, पहले, उससे पहले 7वें श्लोक में बताया कि बॉडी कैसे बनी। बॉडी बनी 24 तत्वों से। 24 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको पंच महाभूत कहते हैं। और 5 हमारी होगी ज्ञान इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 होगी हमारी कर्म इंद्रियां, 2 हाथ, 2 पैर, वाक और मल मूत्र के पास द्वार। और एक हो गया मन, बुद्धि, अहंकार। और एक यहाँ पे प्रधान को लिया गया है। प्रधान क्या होता है? जब भगवान ने सृष्टि की रचना करनी होती है तो उस समय मतलब जो अप्रकट है, दिखता नहीं लेकिन है, वो प्रधान होता है। प्रधान मतलब तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों 1:1:1 की रेशो में होते हैं। भगवान में दिखते नहीं है, भगवान में नहीं, सॉरी, प्रकृति में। जैसे एक आम का बीज है, उसके अंदर आम का पेड़ है, लेकिन अभी बीज के अंदर वो दिख नहीं रहा, अभी छुपा हुआ है। ठीक। तो इन 24 तत्वों से क्या बन गया? हमारा शरीर बन गया। और इसमें विकार या चेंजेस क्यों आते हैं? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, इन सब के कारण इसमें चेंजेस आते हैं। फिर भगवान ने बताया 20 क्वालिटीज के बारे में।
कि अगर किसी ने ज्ञान को पाना है, ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। किसकी नॉलेज? बॉडी की, सोल की और सुपर सोल की। शरीर, आत्मा और परमात्मा को जानना ही ज्ञान कहलाता है। अब ये ज्ञान मिलेगा किसको? जिसके अंदर ये 20 क्वालिटीज होंगी, या आप कह सकते हैं जिसके पास ये 20 क्वालिटीज है उसको ज्ञान हो जाएगा। तो 20 क्वालिटीज में हमने डिटेल में पढ़ा था, विनम्रता, दम्भहीनता, हिंसा, ये अब पुरानी रिकॉर्डिंग में जाके पढ़ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं मैं तुम्हें घय के विषय में बताऊंगा। घय मतलब क्या है? घय सेम है, जो ज्ञान है वही घय है। घय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है नॉलेज का? हमने जानना किसके बारे में है? हमने जानना है भगवान के बारे में और आत्मा के बारे में। आत्मा और परमात्मा ही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? आत्मा और परमात्मा। और ये भौतिक जगत के कार्य कारणों से जो परम ब्रह्म है, उसके ऊपर वो समस्त कारणों के कारण है। ठीक है, ये भौतिक प्रकृति के गुण, इनका परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्षेत्र, मटेरियल बॉडी। क्षेत्रज्ञ कौन है? सोल और सुपर सोल। ज्ञान क्या है? जानना किसको? शरीर, आत्मा, परमात्मा को। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है आत्मा और परमात्मा। ठीक है, आगे आगे भगवान ने 14वें श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, जो भगवान है, उनके विषय में वर्णन किया कि जो अ, ब्रह्म है मतलब भगवान है, उनकी आंख, हाथ, आंखें, हाथ, पांव, मुंह, कान सब जगह पे है। मतलब परमात्मा सब जगह पे है, हर जगह जगह पे। कैसे हैं? अपनी शक्तियों के माध्यम से है। मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था, जैसे मैं अपने कमरे में क्लास लगा रही हूँ, लेकिन मैं सब जगह पे आपके घरों में भी हूँ। कैसे हूँ? जूम के माध्यम से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। फिर ये जो परमात्मा है, ये हमारी इंद्रियों के सोर्स है। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, वो हमारी इंद्रियों के स्वामी है, लेकिन वे इंद्रियों से रहित हैं। अब पिछले श्लोक में बोला भगवान के आंख, कान, नाक सब जगह पे हैं, यहाँ पे बोला भगवान की इंद्रियां ही नहीं है। तो ये भेद क्यों है? ये भेद इसलिए है कि भगवान की इंद्रियां तो हैं, आंख, कान, नाक भगवान की सारी इंद्रियां हैं, लेकिन हमारे जैसी नहीं है। हमारी जैसी इंद्रियां है ना, ऐसे भगवान की नहीं है। भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं। वो अपनी किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, भगवान का ऐसा नहीं है। जब हमें नया शरीर मिलेगा अगले जन्म में, ये शरीर खत्म हो जाएगा, हमारी आत्मा किसी दूसरी बॉडी में चली जाएगी, तो फिर हम पिछले जन्म की बातें भूल जाएंगे। लेकिन भगवान जब धराधाम पे आते हैं तो वो शरीर को चेंज करके नहीं आते। जैसे हो सकता है पिछले जन्म में सपोज करो हम गाय थे, इस जन्म में, पिछले जन्म में गाय का शरीर छूटा, फिर हम मनुष्य बन गए। तो गाय के शरीर में हमने क्या किया था हमें याद नहीं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य मतलब गाय का जो योनि है वो लास्ट योनि होती है। गाय की योनि के बाद मनुष्य का शरीर मिल जाता है 84 लाख योनियों में, ऐसा मैंने 1-2 लेक्चर्स में सुना है। तो गाय के शरीर में हमने क्या किया हमें याद नहीं, क्योंकि हमारा शरीर बदल गया। लेकिन भगवान जब भी धराधाम पर आएंगे वो शरीर बदल बदल के नहीं आते, उनका वही दिव्य शरीर है, उसी को लेके यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा 15वें श्लोक में? जाना था कि जैसे हम लोग तो शरीर से असक्त हैं, शरीर मतलब हम अपनी चीजों से आसक्त हैं, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। जैसे अगर मैंने ये घर बनाया, तो अगर कोई घर को बुलडोजर लेके तोड़ेगा तो मेरे को बड़ा दुख होगा। अगर कोई मुझे बोलेगा अपने घर को गिरा दो तो मुझे दुख होगा, क्योंकि मेरी आसक्ति है, अटैचमेंट है इस घर के साथ। लेकिन भगवान बार बार सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं और खुद ही खत्म कर देते हैं अपनी बनाई हुई सृष्टि को। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं है। फिर क्या बोला कि भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के स्वामी है। ये गुण उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि वो उनके स्वामी है, उनके मालिक है। ठीक है, फिर क्या बताया 16वें श्लोक में कि भगवान सब जीवों के बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर कैसे है? अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं चींटी को मत मारो पाप लगेगा। पाप कैसे लगेगा? क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा बैठे हैं।
कॉकरोच को मत मारो, क्यों पाप लगेगा, क्यों, उसके अंदर परमात्मा बैठे हैं। और बाहर कैसे हैं? बाहर भगवान ब्रह्म के रूप में सृष्टि के कण कण में है, अपनी शक्तियों के माध्यम से सृष्टि के कण कण में है। जब मैं बोलूंगी ब्रह्म, तो ब्रह्म का मतलब है भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। जैसे हम अंदर कमरे में बैठे हैं और सूर्य बाहर ऊपर है आकाश में, लेकिन उसका प्रकाश घर के अंदर तक आ रहा है। अब सूरज तो आकाश में है, वो घर के अंदर कैसे आ गया हमारे कमरे में? किरणों के माध्यम से। इसी प्रकार भगवान गोलोक वृंदावन में है। तो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें, भगवान की शक्तियां हर जगह पे फैली हुई हैं। तो भगवान बाहर भी है, अंदर भी है। फिर हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि सूक्ष्म है। और जब तक हम अपनी आंखों के ऊपर भक्ति रूपी काजल नहीं लगाएंगे, हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। हम वृंदावन जाते हैं, चाट पकौड़ी खा के आ जाते हैं, सेल्फियां लेके, वहां पे हमें भगवान नहीं दिखते। हम मंदिरों के दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन जैसे हमें भगवान कोई लीला करते नहीं नजर आते। लेकिन वहां पे जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनको भगवान वहां पे नजर आते हैं। जैसे आपने सुबह की क्लास में रूप गोस्वामी की बहुत अच्छी एक कथा सुनी थी ना। रूप गोस्वामी जी के सामने क्या होता था? उनके सामने भगवान की लीलाएं प्रकट हो जाती थी, जैसे आपके सामने टीवी चलता है, ऐसे बिल्कुल प्रत्यक्ष लीला प्रकट हो जाती थी। तो एक बार रूप गोस्वामी ने देखा कि राधा रानी ऊपर पेड़ की डाल से फल तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, फल या फूल। अब उनका डाल तक हाथ पहुंच नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने पैर से टहनी को थोड़ा नीचे कर दिया। तो राधा रानी ने जैसे ही फूल को पकड़ने की कोशिश करी, टहनी को पकड़ा, भगवान ने टहनी ऊपर खींच ली। अब राधा रानी हवा में लटक गई। तो कृष्णा मुस्कुरा रहे हैं और रूप गोस्वामी को ये देख के हंसी आ गई। तो उसी समय रूप गोस्वामी के दर्शन करने के लिए कोई संत आए थे जो थोड़े हैंडीकैप्ड थे। उनको ऐसा लगा कि रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस रहे हैं, तो वहां से बिना मिले चले गए। जैसे ही वो चले गए, तो रूप गोस्वामी के सामने जो लीला दिख रही थी, वो दिखनी बंद हो गई। अब रूप गोस्वामी को बड़ा भगवान की विरह वेदना हुई कि लीला नजर आ रही थी, अब भगवान की लीला नजर नहीं आ रही। तो बड़े भाई से पूछा, बड़े भाई कौन है? सनातन गोस्वामी। वो कहते तुमसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है, कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो रूप गोस्वामी कहते मैंने तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया, पता कैसे लगे? तो वो कहते कि ऐसा करो, एक भोज का आयोजन करो, फीस्ट पार्टी का आयोजन करो, सब लोगों को निमंत्रित करो, सारे संतों को, तो जो ना आए उनके प्रति अपराध हुआ है। तो भोज का आयोजन किया गया, भोज में सबको बुलाया गया। तो एक जो वो संत आए थे, जो गुस्सा हो गए थे रूप गोस्वामी से, वो नहीं आए। तो पूछा गया क्यों नहीं चल रहे? कहते वो उन्होंने मुझे देख के मजाक उड़ाया, मेरे शरीर को देख के। फिर रूप गोस्वामी जी ने मिलके उनसे बात क्लियर करी कि मैं आपको देख के नहीं हंस रहा था, मैं राधा कृष्णा की इस लीला को देख के हंस रहा था। तो वृंदावन के जो संत हैं, उनको वो लीलाएं नजर आती हैं, हमें नजर नहीं आती। जैसे अब किसी के स्पेक्स लगी हो, अब स्पेक्स के ऊपर कोई यहाँ पे फॉग आ जाए, या फिर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में सर्दियों में देखा है फॉग आ जाती है, फिर सड़क नजर नहीं आती। तो क्या बाहर सड़क नहीं है? सड़क तो है, लेकिन धुंध की वजह से जो आंखों के आगे चश्मे पे धुंधलापन आ गया है, स्पेक्स गंदी हो गई है, उसकी वजह से हमें बाहर की दुनिया नजर नहीं आ रही। जैसे मोतियाबिंद हो गया किसी को, दुनिया तो सारी वैसे ही है ना, लेकिन मोतियाबिंद वाले को नहीं दिखेगी दुनिया। तो जब आंख की डॉक्टर सफाई कर देगा, ऑपरेट कर देगा, हम स्पेक्स साफ कर लेंगे, कार के शीशे से धुंध को हटा देंगे, तो सब कुछ नजर आएगा। तो इसी प्रकार जब हम आंखों पे भक्ति रूपी काजल लगा लेंगे, तो हमें भी लीलाओं के दर्शन होंगे। अभी हमें भगवान अपनी इन इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे भगवान का दिव्य रूप था, विराट रूप, तो सारी सेना को थोड़ा ना दिखा था, वो सिर्फ अर्जुन को दिखा, क्योंकि अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई थी। फिर बताया गया कि भगवान बहुत दूर है और नजदीक भी है। भगवान ऊपर गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, कितनी दूर है गोलोक वृंदावन यहाँ से, लेकिन भगवान हमारे पास भी है। कैसे हैं? परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं ना। तो दोनों वो विरोधी तत्व भगवान में है, और ये सिर्फ भगवान में पाए जाते हैं, हम लोगों में नहीं पाए जाते। जैसे अगर मैं आपको बोलूं चलो, तो आप चलने लगोगे। अगर मैं रुको बोलूं खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओगे। अगर मैं बोलूं चलो भी और खड़े भी हो जाओ, तो आप बोलोगे माता जी ऐसा कैसे करें? अब आप कह रही हो, एक तरफ कह रही हो चलो, एक तरफ कह रही हो खड़े हो जाओ, तो मैं चलूं भी और खड़ा भी हो जाऊं, दोनों काम कैसे कर लूं? भगवान सब कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। तो ये भेद है, ठीक है। फिर क्या पढ़ा हमने
कि जैसे एक केक का पीस है, उसको सब लोगों को दे दिया, बड़ा सा जन्मदिन का केक काटा तो केक खत्म हो गया, लेकिन भगवान से असंख्य इकाइयां निकल गई, असंख्य अवतार निकल गए, असंख्य जीवात्माएं निकल गई, लेकिन भगवान फिर भी पूर्ण इकाई है, भगवान कम नहीं हुए ना भगवान खत्म हुए, वो एक रूप में स्थित है। और वो कौन है? सबको जन्म देने वाले भी हैं, सबके पालन करता भी है, और सबका संहार करने वाले भी हैं। फिर जितनी भी वस्तुएं प्रकाश देती हैं, उनमें प्रकाश किसके कारण आ रहा है? भगवान के कारण। हमें प्रकाश मिला सूर्य से, सूर्य में प्रकाश आया भगवान से। तो उद्धव को गोपियां कहती हैं कि उद्धव, तुम ये जो ब्रह्म ज्योति कह रहे हो ना, ये तो हमारे कृष्णा के पैर के अंगूठे से निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जिसका पूरे जगत में प्रकाश है। तो भगवान भौतिक अंधकार से परे हैं, गोचर हैं, और वो ज्ञान भी है, ध्येय भी है, ज्ञान के लक्ष्य भी है। मतलब भगवान ही नॉलेज है, भगवान ही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, और भगवान ही नॉलेज के एम है। किसके बारे में नॉलेज क्या है? भगवान, आत्मा, परमात्मा के बारे में जानना। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? आत्मा और परमात्मा। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना। तीनों भगवान ही है, ठीक है। और वो कहाँ पे है? सबके हृदय में है। फिर हम लोगों ने 19th में भगवान ने समराइज कर दिया। क्या कहते हैं कि मैंने आपको शरीर बताया, ज्ञान बताया, ज्ञेय बताया, कौन समझ पाएगा? जो भक्त है। जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। फिर 13.20 श्लोका किया था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्रकृति है और जो पुरुष है। अब यहाँ पे इस पे आज थोड़ा सा समय लगाएंगे। देखो, प्रकृति जो है, भगवान की प्रकृति जड़ शक्ति है। जीवात्मा कौन है? जीवात्मा भगवान की चेतन शक्ति है। प्रकृति भी भगवान की शक्ति, जीवात्मा मतलब हम लोग। देखो, आइडली पुरुष कहा जाता है भगवान को, लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में और अगले 2 श्लोकों में जीवात्मा को पुरुष कहा गया है। पुरुष का मतलब होता है कंट्रोलर, इंजॉयर, प्रोप्राइटर, ओके, जो भोगता है, एंजॉय करता है, जो मालिक होता है। ये सब क्वालिटीज भगवान में है, ये भगवान ही परम पुरुष है। लेकिन जहां पे जीवात्मा को 20, 21, 22 में जीवात्मा को पुरुष कहा गया है। जीवात्मा को पुरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवात्मा के अंदर इच्छा है कि मैं एंजॉय करूं, मैं कंट्रोलर बनूं, मैं प्रोप्राइटर बनूं, मैं घर किसका? मेरा। किसी के गाड़ी के साथ हमारी टक्कर होगी तो हम उसको मारने को दौड़ते हैं, क्यों? तुमने मेरी गाड़ी में स्क्रैच डाल दिया। गाड़ी किसकी है? मेरी। मेरे घर के आगे किसी ने गाड़ी नहीं खड़ी करनी, ये कॉमन पार्किंग एरिया नहीं है। किसका पार्किंग एरिया है? मेरा। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में पृथ्वी माता कहती है, पृथ्वी माता क्या कहती है कि सारे इतने बड़े बड़े राजा हो गए धरती पर, सब कहते ये पृथ्वी मेरी है, कोई कहता मेरी है, इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए पृथ्वी के लिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि जो पृथ्वी को मेरा कह रहे हैं कि ये धरती, ये जमीन का टुकड़ा मेरा है, वो सब मर गए। आज उनमें से जो कहने वाला भी कोई नहीं है कि धरती मेरी है। कौरवों पांडवों में युद्ध हुआ, किसके लिए? धरती के लिए, जमीन के लिए। आज हमें पता है ये युधिष्ठिर महाराज की धरती है, ये किसकी धरती है? नकुल सहदेव की, किसकी है? तो जो हम मानते हैं ना कि ये हमारा है, ये मेरा है, ये सब कालक्रम में लुप्त हो जाएगा। हम्म तो पुरुष मतलब जीवात्मा, जीवात्मा में कंट्रोल करने की, एंजॉय करने की, खुद को मालिक कहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्वभाव पाया जाता है, इसलिए जहां पे उनको पुरुष कहा गया है, जीवात्मा। फर्स्ट लाइन में देखो, प्रकृतिम पुरुषम चैव। अब ये कहते हैं कि शरीर में होने वाले सभी परिवर्तन और प्रकृति के तीनों गुणों की उत्पत्ति प्राकृत शक्ति से होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रकृति है ये भगवान की जड़ शक्ति है, जो जीवात्मा, जो हम लोग हैं, हम भगवान की चेतन शक्ति है। प्रकृति भी शुरू से है, जैसे हम लोग, जैसे भगवान अनादिकाल से हैं, हम आत्माएं, हम अनादिकाल से हैं। इसलिए क्योंकि प्रकृति, प्रकृति मतलब माया, ये भगवान की शक्ति है। इसको, प्रकृति को आप भौतिक शक्ति भी कह सकते हैं, प्रकृति को आप माया भी कह सकते हैं, दोनों शब्द इसके लिए यूज किए जा सकते हैं।
तो क्योंकि भगवान अनादिकाल से हैं, इसलिए उनकी जो शक्ति है, प्रकृति माया, ये भी अनादिकाल से है, हमेशा से थी है रहेगी। हम लोग भी हमेशा से थे हैं रहेंगे, भगवान भी हमेशा से थे हैं और रहेंगे, दोनों अनादि हैं। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, यह प्रकृति क्या करती है, हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं ये प्रकृति के कारण होते हैं। और जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी प्रकृति के कारण ही पैदा होते हैं। तो प्रकृति हमारे शरीर में परिवर्तन भी करती है, और प्रकृति के तीन गुण भी प्रकृति से ही पैदा होते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, थ्री मोड्स ऑफ नेचर, ये किसकी उपज है, ये किसने पैदा किए, प्रकृति ने। ठीक है। आई होप सो कि यहां तक सबको क्लियर आ गया, समझ आया सबको। फिर आगे चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा श्लोक आगे वाला टफ होगा। अगर यहां तक समझ आया तभी आगे यस का यस मैम। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। कार्य कारण कृत कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे कहा गया है प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुखों के भोग का कारण कहा जाता है। अब इस श्लोक को समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके, हमने एक चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे सुख दुख के लिए कौन उत्तरदायी है, उस पे चलते हैं। पहले पहले उसको समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। अभी मेरे को फोटो नहीं मिली, मैंने पहले जब पढ़ाया था वो चैप्टर तब फोटो थी, अभी बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अपने मन में एक ट्राइंगल बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है। तो एक नंबर पे रखो जीव को, फिर प्रकृति को, फिर भगवान को। ट्राइंगल होता है ना, उसके तीन कोने होते हैं ना, हर कोने में एक में जीवात्मा मतलब हम आत्मा है, एक एक जगह पे प्रकृति है, एक जगह पे भगवान है। अब जीव क्या करता है, जीव इच्छा करता है। जीव के मन में इच्छा आई, मुझे मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं। जीव के मन में इच्छा आई, आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं भाई जाके। जीव के मन में इच्छा आई, आज मैंने इसके साथ झगड़ा करना है। जीव के मन में इच्छा आई, मुझे आज चोरी करनी है। जीव के मन में इच्छा आई, मुझे आज दान करना है। ये सारी इच्छाएं कौन कर रहा है, जीव। हम लोग ये इच्छाएं कर रहे हैं। जैसे आपके मन में इच्छा आई, मुझे घर बनाना है। ठीक है जी, घर बनाना है। अब आपने क्या किया, घर बनाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, क्या करेंगे, लोन अप्लाई करेंगे। लोन अप्लाई करने के लिए क्या होगा, डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल लोगे, आईडी प्रूफ लगाओगे, सब कुछ। फिर क्या करोगे, बैंक में दे आओगे। अब बैंक में क्या होगा, आपकी फाइल तो लग गई लोन वाली बैंक में, लेकिन जब तक बैंक उसको सैंक्शन नहीं करेगा तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। पैसे नहीं आएंगे तो घर बनेगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं आपको, तो फिर घर कैसे बनेगा। उसी प्रकार हमने इच्छा की। फिर प्रकृति क्या करती है, ट्रायंगल में क्या था, एक तरफ जीव थे ना, जीव ने इच्छा कर दी। अब प्रकृति उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसको फैसिलिटेट करती है, उसको सुविधाएं प्राप्त करती है। अगर मैंने इच्छा की तो मैंने फाइल लगाई घर बनाने की, तो प्रकृति क्या करेगी, प्रकृति मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे साधन देगी। हम्म। लेकिन ऐसे अपने आप साधन नहीं देगी। जैसे बैंक के पास अपने फाइल लगाई, फाइल लगाने से लोन नहीं मिलेगा, बैंक की अप्रूवल चाहिए, मैनेजर की या ऊपर हायर अथॉरिटी की। तो प्रकृति हमारी फाइल भगवान को दे देगी कि भाई जीव की ये इच्छा है, जीव घर बनाना चाहता है। तो पूर्व जन्म के क्या उसके पुण्य है, पूर्व जन्म के पुण्यों के अकॉर्डिंग क्या वो घर बना सकता है, क्या उसके बैंक बैलेंस में इतना पैसा डाल सकते हैं। अब भगवान उस फाइल पे साइन कर देंगे, ठीक है भाई इसने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे, दे दो इसको इतना पैसा। अब प्रकृति वो फाइल उठाएगी और आपको उतने पैसे दे देगी, आपका घर बन जाएगा।
जो भी कुछ हमें इस जीवन में मिल रहा है, मैनी टाइम ना बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है अगर हम 4 घंटे काम करते हैं तो हम 50,000 रुपया कमाते हैं। अगर हम 8 घंटे काम करना शुरू कर दें तो हम लाख रुपया कमाएंगे। एक्चुअल में हम जितना भी धन कमा रहे हैं इस जीवन में, ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का परिणाम है। पूर्व जन्म में हमने जितना पुण्य किया भगवान उतना हमें दे रहे हैं। अब जैसे जीवन में कभी आपने सोचा कि दुख आ जाए? आपने तो कभी नहीं सोचा, लेकिन दुख अपने आप आ गया ना। ऐसे सोचा कभी सुख आ जाए? सुख नहीं सोचा, अपने आप आ गया। तो ये जो आपको इनकम होनी है, ये तो पूर्व जन्म में अगर पुण्य कर्म किए तो इनकम होएगी। अगर पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं किए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जितना आपके भाग्य में है उतना ही मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपए है तो लाख ही निकलवा सकते हो। आप 2 लाख का चेक भर के दे आओ, बैंक नहीं देगा। इस जन्म में जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। जन्म लेना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे हमने तो गोलोक वृंदावन जाना था, ये तो आप बोल रहे हो कि जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम अपने पुण्यों को, पापों को भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो जन्म लेना ही पड़ेगा, है ना। भगवान क्या कहते हैं? निष्काम भाव से कर्म करो, मतलब कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर दो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ज्यादा देर काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। पुण्य कर्म भी सपोर्ट करने चाहिए। तो भगवान ने देखा कि भाई बंदे के पुण्य कर्म है तो उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो प्रकृति का ये काम है। प्रकृति क्या करती है? आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए साधन देती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को फैसिलिटेट करती है। हम्म। तो प्रकृति कारणों और कार्यों की हेतु कही जाती है। आपने सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के लिए गैस होनी चाहिए, घर में गैस स्टोव होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, नमक मिर्ची हल्दी, सब्जी होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, जीरा होना चाहिए, तड़का लगाने के लिए सब कुछ। ये सब प्रकृति देगी। ये हो गया कारण। अब इससे क्या सामने आया, क्या बन के आ गया हमारे सामने? सब्जी, कार्य हो गया। ठीक है। तो ये प्रकृति करती है। वो आपको इंग्रेडिएंट्स भी देगी, सारी फैसिलिटीज देगी, और परिणाम रिजल्ट भी दे देगी। खीर बनाने की इच्छा, इंग्रेडिएंट भी दे देगी, और रिजल्ट, रिजल्ट क्या है? खीर, खीर बन के सामने आ गई, वो भी प्रकृति कर देगी। लेकिन जैसे अभी आप ना मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये जो मोबाइल यूज कर रहे हैं ये किससे बना है? प्लास्टिक से बना है भाई। तो प्लास्टिक किसने दिया बनाने के लिए? प्रकृति ने दिया। बहुत सारे लोगों ने मिल के इस मोबाइल को बनाया है, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी कंपनी, मोबाइल निर्माता कंपनी ने इसका निर्माण किया। लेकिन प्रकृति जड़ है, अपने आप कुछ नहीं करेगी। अब आपके घर में चावल पड़ा है, दूध पड़ा है, चीनी पड़ी है, गैस स्टोव पड़ा है, अपने आप थोड़ा ना खीर बन जाएगी। प्रकृति तो जड़ है, चीजें पड़ी है, फैसिलिटेट कर रखा है। लेकिन जीवात्मा को जाके चीज बनानी पड़ेगी। जीवात्मा भी काम करेगा। कार्य और कारण की हेतु प्रकृति है। लेकिन जीव क्या है? जीव संसार में विविध सुख दुखों के भोग का कारण कहा गया है। प्रकृति तो कॉज एंड इफेक्ट है। कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज, कारणों के कारण है, वो तो आपको चीजें दे देगी। लेकिन सुख दुख की जिम्मेवारी आपकी है। कैसे? प्रकृति ने तो गर्म दूध का पतीला सामने रख दिया, अब उसको हाथ लगा के हाथ जलाना है, ये तो हमारी इच्छा है कि गर्म को हाथ लगाना है कि नहीं लगाना है। जो सुख दुख हम संसार में भोग रहे हैं, ये हम अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं। ठीक है। इसमें प्रकृति का कोई योगदान नहीं है। प्रकृति ने नहीं बोला इच्छा करने के लिए। प्रकृति ने नहीं बोला कि चलो तुम्हारा चोरी करने की इच्छा करो, बाद में हमें डंडे पड़ेंगे पुलिस स्टेशन में, तो बोलेंगे प्रकृति के कारण हमें डंडे पड़ गए ना। इच्छा हम लोगों ने करी। तो जो जीव है, जो पुरुष है, परम पुरुष की बात नहीं हो रही, भगवान की बात नहीं हो रही, जीवात्मा की बात हो रही है। तो सुख दुख के भोग ये जीवन में कौन भोगता है? ये हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस जो है, सुख और दुख का कारण जीव स्वयं है। जैसे सपना आया, सपने में देखा शेर है, शेर ने मुझे खा लिया। क्या शेर ने सचमुच आपको खा लिया? ना।
सपना खुलेगा तो शेर नहीं है, कोई नहीं है, आपकी बॉडी तो वैसे ही है ना। तो हम लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं। शरीर मारने के कारण इस शरीर के सुख दुख है वो हमें भी लग रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं, शरीर को सुख मिल रहा है ना। एक्चुअल में सुख दुनिया में है नहीं, संसार दुखालयम है। हम जिसको सुख समझते हैं वो क्या है, थोड़े समय से दुख से निवृत्ति को सुख कह देते हैं। जैसे आपका हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, गोली ले ली, माइग्रेन ठीक हो गया, क्या बोलेंगे, हाँ सुख मिल गया। थोड़ी देर पहले क्या था, दुख था। तो माइग्रेन की गोली खा के माइग्रेन को थोड़ी देर के लिए दबा देना, क्या वो सुख है? अरे थोड़े दिनों के बाद फिर से पेन होगा। तो हम लोग दुनिया में क्या समझते हैं, जो थोड़े समय के लिए हमें दुख से निजात मिलती है ना, थोड़े समय के लिए हमारा दुख कम होता है, उसको हम सुख समझ लेते हैं। एक्चुअल में दैट इज नॉट सुख। तो संसार में सुख और दुख का कारण क्या है, जीव। प्रकृति सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है, कार्य कारण के लिए प्रकृति उत्तरदायी है, लेकिन सुख दुख के लिए जीव स्वयं उत्तरदायी है। ये श्लोका समझ आया सबको? आई होप सबको ये बात आया समझ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 13.22 श्लोका है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सत्सद योनि जन्मसु। कहते हैं इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती हैं। अब जीव क्या करता है, जीव अपने पिछले जन्म में इच्छाएं करता है, हमने भी की होंगी पिछले जन्म में। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या हुआ, शरीर मिल गया। मिल गया। अब इस शरीर में जो भी सुख दुख हम भोगेंगे, ये प्रकृति ने जो शरीर दिया है वैसे ही हमारी नेचर बन जाएगी। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति की पिछले जन्म में रुचि थी मांस को खाने की, तो अब उसको बाघ का शरीर दे दिया तो उसकी रुचि अपने आप मांस को खाने की बनी रहेगी। अब किसी का पिछले जन्म में कुछ ऐसी इच्छा रही कि उसको इस जन्म में सुअर का शरीर दे दिया। अब अगर हमें कहा जाए हम गंदगी खा ले, हम खा पाएंगे? हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमें बॉडी वैसे नहीं दी। लेकिन अगर सुअर को बोलो, वो बोलेगा बड़ा स्वाद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है गंदगी को खाने में, गंदगी से अच्छी कोई चीज ही नहीं है, और गंदगी लेके आओ मुझे और खाना है। क्योंकि उसको बॉडी वैसी दे दी गई है। उसको बॉडी वैसे क्यों दी? क्योंकि उसने इच्छाएं ऐसे करी, उसने कर्म ऐसे किए। एक बार इंद्र को श्राप मिल गया, तो श्राप के कारण क्या हुआ, इंद्र ना सुअर की जोनी में चला गया। अब सुअर की योनि में चला गया तो ब्रह्मा जी को तरस आया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तू पिछले जन्म में इंद्र था, कहाँ सुअर बन के घूम रहा है। उसको बोला छोड़ इस योनि को। तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र कहता ना मुझे तो मजा आ रहा है, मेरी पत्नी बच्चे, मैं गंदगी खाऊंगा, मेरे को इसमें बहुत मजा आ रहा है। इंद्र मानना नहीं ब्रह्मा जी के साथ जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने पहले पत्नी को मारा, फिर बच्चों को मारा, फिर कहते चल मेरे साथ, तो इंद्र है कहाँ गंदगी खा रहा है। तो इंद्र को गंदगी खाने में मजा आने लगा। तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमें जैसी योनि मिली, हमें उस प्रकृति में, उस योनि प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया उसमें हमें मजा आने लगता है, वैसे ही शरीर में हम वैसे ही हो जाते हैं। आज तो समय होने वाला है, कल इस श्लोक के ऊपर और चर्चा करेंगे, थोड़ी और गहराई में उतरेंगे श्लोक के, फिर हम लोग 13.23 पे चलेंगे। ठीक है, तो आज समय हो गया है, आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।